एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इन फिगर 6.40 एंगल x इज इक्वल टू 62 डिग्री। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इन फिगर 6.40 एंगल x इज 62 डिग्री, एंगल XYZ इज इक्वल टू 54 डिग्री। इफ YO एंड ZO आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल XYZ and angle XZY respectively of triangle XYZ. Find angle OZY and angle YOZ. तो देखिए क्वेश्चन को पढ़िए और डायग्राम को देखिए। 6.40 है इसका डायग्राम। और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, डायग्राम को समझने के लिए चलते हैं बोर्ड पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का डायग्राम देखिए। इसमें XYZ एक ट्राइंगल है। लिखते जाते हैं। गिवन क्या है? एक ट्राइंगल है। गिवन ए ट्राइंगल कौन सा है? X, Y एंड Z। यहां पर क्या दे रखा है? एंगल X। ये x है, कितना है? 62 डिग्री। एंड XYZ ये वाला जो एंगल है इस ट्राइंगल का, दूसरा एंगल 54 डिग्री। इफ YO एंड ZO ये क्या है? बाइसेक्टर ऑफ XYZ एंड XZY, यानी कि जो OY है ये YO है, इस एंगल का बाइसेक्टर है, एंड ZO है वो इस एंगल का बाइसेक्टर है। इट मीन्स क्या है कि एंगल OYZ ये एंगल, ये क्या है? इस एंगल का XYZ का हाफ है। बराबर में बांट दिया इस एंगल को इस YO ने। तो ये जो एंगल है इस ट्राइंगल में OYZ के अंदर जो ट्राइंगल बना है ना, OYZ ये जो एंगल बना है ये इसका आधा है। तो यहां लिख देते हैं एंगल OYZ इज इक्वल टू हाफ एंगल XYZ। और 1/2 XYZ कितना है? 54 गिवन है, तो ये 54 यहां लिख दिया। कितना आ गया? 27 डिग्री। ये जो है OYZ हमारे ये जो एंगल है ये कितना आ गया? 27। 54 का आधा, हाफ। एंड एंगल OZY किसका आधा है? XYZ का। तो यहां ये भी लिख लेते हैं एंगल OZY इज इक्वल टू हाफ एंगल XZY। ये तो गिवन है हमारा। अब हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव, यहां लिख लेते हैं कि प्रूव करना है। प्रूव करना है एंगल OZY एंड ये फाइंड करना है एक तो।
दूसरा फाइंड करना है एंगल YOZ। ये जो एंगल है, दो एंगल फाइंड करने। इट मीन्स क्या है, ये जो ट्राइंगल है छोटा YOZ के दो एंगल्स पता करने हैं। एक एंगल तो हमारे पास है 27 डिग्री, दो एंगल्स बचे हुए हैं दिस एंड दिस, ये हमें फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले जो बड़ा ट्राइंगल है, इसमें दो ट्राइंगल हैं, एक तो बड़ा ट्राइंगल है XYZ और एक दूसरा ट्राइंगल है OYOZ। तो बड़ा ट्राइंगल के हमारे पास दो एंगल्स गिवन हैं X एंड XYZ, और Z यदि हम पता कर लें तो हमें कुछ हेल्प मिल सकती है। तो Z पता करने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्राइंगल के तीनों जो एंगल्स का सम है वो कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ लिख देते हैं एंगल X इन ट्राइंगल XYZ। क्या है एंगल X प्लस एंगल XYZ प्लस एंगल XZY। वन 180 डिग्री एंड एंगल X क्या दे रखा है 62 डिग्री प्लस एंगल XYZ कितना दे रखा है XYZ, यहाँ देखिए 54 डिग्री। तो यहाँ 54 डिग्री लिख दीजिए प्लस ये एंगल ऐसे कैसे लिख दीजिए एंगल XZY इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इनको ऐड करके उधर माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ एंगल इसको ऐड कर देते हैं पहले 5 और 2 7 एंड 117 प्लस एंगल XZY इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंड यहाँ से इसको यहाँ लिख देता हूँ एंगल XZY इज इक्वल टू 180 माइनस 117 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये देखिए 117 इधर आ गया इक्वल के 180 की तरफ, तो माइनस हो गया। इक्वेशन में से 117 को ट्रांसपोज कर दिया इक्वेशन इक्वल के राइट में, तो ये आ गया 180 माइनस 117। यहाँ माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 63 डिग्री, यही आएगा। ये देखिए एक मिनट यहाँ मिस्टेक हो गई है, 4 + 2 यहाँ आएगा 6, 116 है ये, इसको सही कर लेना 116 और यहाँ पर भी ये 116 हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 64 डिग्री। तो एंगल आ गया XZY 64 डिग्री आ गया हमारे पास। यहाँ देखिए 64 डिग्री, और जब XZY आ गया है तो हमें ये वाला एंगल ये कितना है, इसका आधा YZO या OZY, देखिए OZY कितना आ जाएगा, कितना है हाफ XZY, एंगल XZY। ये जो एंगल है ये इसका कितना है आधा, हाफ है, तो यहां मैंने रख दिया हाफ इंटू 64 और ये आ गया 32 डिग्री, ये आ गया एंगल OZY। इस छोटे वाला जो ट्राइंगल है
उसका ये आ गया है ओ जेड वाई, कितना आ गया है ये 32 डिग्री। जब इस वाई ओ जेड ट्राइंगल के दो एंगल हमको मिल चुके हैं, दो एंगल्स हमारे पास हैं, तो तीसरा एंगल हमें और निकालना है। तो देखिए हमें एक तो फाइंड हो गया ओ जेड वाई, हमें फाइंड क्या करना था, एक तो ओ जेड वाई करना था, तो ओ जेड वाई तो फाइंड हो गया हमारा, यहाँ लिख देते हैं 32 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है वाई ओ जेड, एक एंगल फाइंड करना है। तो इस ट्राइंगल में देखेंगे हम ट्राइंगल वाई ओ जेड, ये जो छोटा ट्राइंगल है, इसमें इन ट्राइंगल वाई ओ जेड, ट्राइंगल में क्या होता है, तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ देखिए ये एंगल, यहाँ एंगल वाई ओ जेड, सबसे पहले ले लेंगे एंगल वाई ओ जेड, प्लस दूसरा एंगल क्या है 27, प्लस तीसरा एंगल कितना है 32, और इन तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। ये देखिए एंगल वाई ओ जेड प्लस 27 प्लस 32 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इन दोनों को और ऐड कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल प्लस 2 और 7 9 एंड 59 हो गया ये, इज इक्वल टू 180। और यहाँ इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 59। ये 59 को मैं राइट साइड में ले गया हूँ इक्वेशन के, तो ये माइनस का हो गया, और यहाँ आ गया 1 एंड 7 में से 5 गए तो 2। एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू आ गया 21, यहाँ आ गया 21 डिग्री। तो एंगल वाई ओ जेड फाइंड करना था, ये भी कितना आ गया 21 डिग्री। इस तरह से दोनों एंगल फाइंड हो गए, एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू 32 डिग्री एंड एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 21 डिग्री। देख लीजिए।